नमस्कार, वैद्य टेकवल्लभ का आप सभी को प्रणाम। हमारे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो चैनल का उद्देश्य स्वास्थ्य, सुखायु, संस्कृति और स्वराष्ट्र के हित की चर्चा करना है। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आता है पाचन तंत्र। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। आजकल लॉकडाउन के चलते हमको सीमित क्षेत्र में अपने घर में रहना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसमें हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, हम अक्रिय हो गए हैं, सक्रियता हमारे कार्य पर न जाने के कारण समाप्त हो गई है। उससे हमें पाचन तंत्र की समस्या हो गई, हमें भूख की कमी और कब्ज सबसे पहला विशेष रूप से ये आता है। आज हम बात करेंगे पाचन के लिए, भूख की कमी के लिए और कब्ज के लिए। कब्ज एक महारोग है। कुछ लोगों को यह नियमित रहता है लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं। और अब हम बात करेंगे कब्ज को दूर कैसे किया जा सकता है। जब हम कोई व्यायाम की बात करते हैं, किसी योग की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है हम अपने डेली रूटीन में करते क्या हैं, उसका हमको विपरीत करना है, उल्टा करना है। यानी जब हम अपने डेली रूटीन में होते हैं, अपनी दिनचर्या में जो भी हम कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, टेबल पर वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे बॉडी अंदर की ओर, नीचे से भी, पैरों से और सिर से बाहर की तरफ उठता है। यानी हमारी बॉडी, शरीर की सी शेप बनती है। जब भी हम व्यायाम करेंगे हमको डी शेप बनाना है, यानी हमको पीछे की तरफ करना है। तो उससे हमारी आंतें खींचेंगी, क्योंकि आंतें एक उलझाव है। 40 फुट लंबा ये सब सिस्टम आंतें हमारी इसी में लिपट के रखी हुई हैं। उनको हम कैसे अपना सक्रिय कर सकते हैं, उनकी आंत की गति कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए ये हम बनाते हैं कि कम से कम स्थान में हम क्या व्यायाम आजकल कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। चलिए आपको ये बताते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो हम किसी भी करवट लेटे हो तो हमको पेट के बल लेट जाना है और पेट के बल लेट करके हमको ऐसे गर्दन ऊपर उठाना है। ये हमको हथेलियां थोड़ी के नीचे लगा करके ऐसे नीचे टिका करके कोहनियां और ऐसे लेटना है। इससे हमारी गर्दन ऊपर उठेगी और पेट हमारा खींचेगा। थोड़ी देर ऐसे रुक करके फिर आपको भुजंग आसन करना है, यानी भुजाओं के ऊपर शरीर को ऊपर उठाना है। सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाइए और ऊपर ही देखते जाना है। आकाश को देखने की प्रयास करिए। यहाँ रुकिए, कितना आप रुक सकते हैं, और रुकने के बाद में फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे नीचे आएंगे। फिर से सांस लेते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर से नीचे जाएंगे। ऐसा आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, अधिकतम 10 बार। फिर सीधे लेटकर बाजू को पीछे टिकाइए और गर्दन को सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाइए, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, और यहाँ पर रोकिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाइए। ध्यान रखिए, जब आप गर्दन पीछे ले जा रहे हैं तो आपके पैर भी अंदर की ओर खींचने चाहिए, और जब आप वापस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, गर्दन आगे की ओर ले जाते हैं, तो पैर बाहर की ओर उठाने चाहिए और बाहर की ओर का पूरा तनाव देना है। ऐसा आप 10 बार करिए। शुरुआत में 10 बार करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और जब एक आसन आप कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको सांस दिक्कत है कुछ, तो आप विश्राम करिए और फिर से दोबारा करिए। जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं केवल 5 मिनट में आप संपूर्ण कर लेंगे।
जब आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं, ये क्रियाएं बिस्तर पर ही हो सकती हैं, इसके लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बिस्तर पर ही बताएंगे। सीधे पैर रखिए, ये घुटने बिल्कुल सीधे, पैर सीधे, और क्या करना है आपको, एक हुक्का आगे लगाइए, पीछे दूसरा पीछे करिए, फिर पहला पीछे हाथ, बायां आगे, दायां आगे, बायां आगे, दायां आगे, ऐसे सांस के साथ साथ कर देंगे। इसके बाद आपको फिर अपना सांस नॉर्मल करना है। फिर आपको घुटनों के बल पर बैठ जाना है, पैर नीचे, पैर सीधे, घुटनों के बल, कमर सीधी, हाथ यहाँ पर दो। फिर आपको एक मुट्ठी बंद करना है और ये अंगूठा का त्रिकोण आपको इस त्रिकोण पर रखना है, पसलियों के ठीक नीचे मध्य में। यहाँ से आपको थोड़ा सा दबाना है और सांस अंदर लेते हुए नीचे दबाना है। यहाँ पर कुछ रुकना है, हल्का सा रुकने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, ऐसा 2 बार करिए। फिर आप ये दोनों हाथ खोलिए, यहाँ देखिए पसलियों के नीचे बराबर लगाइए, इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, और फिर ऐसे ही सांस अंदर लेते हुए नीचे सिर लगाएंगे। थोड़ा सा रोक कर, जितना आप रोक सकते हैं, फिर सीधे करेंगे। ऐसा 2-2 बार करना है। और फिर आप या पहले आपने यहाँ मध्य में रखा था, फिर आपने यहाँ रखा था, अब आपको ये पास साइडें दोनों दबाते हुए ऐसे करने में, पसलियों के साथ साथ ये ऐसे करके यहाँ पर फिर ऐसे करना है, सांस भरते हुए। ये प्रक्रियाएं आपकी सोकर उठने के बाद तुरंत बिस्तर पर होनी चाहिए। इसके बाद आप जमीन पर पैर रखेंगे। इसके बाद आज हमने ये बताना है कि कम स्थान में हम क्या एक्सरसाइज और कर सकते हैं। आइए उस पर ध्यान दीजिए। में आपको पैदल चलना होता है, दौड़ना होता है, कुछ भी आप कर सकते हैं स्थान के हिसाब से, लेकिन कम स्थान में और कम समय में हमको क्या करना है, हमको बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको केवल एक रस्सा कूदने के लिए उठाना है, या रस्सा नहीं है तो केवल रस्सा कूदने का अभ्यास करना है। अब इसमें आप विपरीत दिशा में हाथ घुमा के कर सकते हैं। इस तरह से एक बार में आप जितना कर सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि अभी हमने केवल अपने बेड पर लेटकर सोने उठने के समय जो क्रियाएं बताई, उसमें एक क्रिया और बता करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उसके बाद कम समय में और क्या व्यायाम हम कर सकते हैं, हम युवाओं को क्या आदत डालनी चाहिए, इसके लिए हम अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। उसको भी देखिएगा और कमेंट करते रहिएगा। ज़रूर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी के बटन अवश्य दबाइए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारा फ़ोन नंबर नोट करिए, कोई भी क्वेरी आपके प्रश्न है तो आप कभी भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 9897000364 9897000364। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक आसन और बताएं। सीधे कमर के बल लेट जाइए और पैरों को आपने ऊपर ऐसे उठाना, धीरे 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 बड़े आराम से, जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे वापस लाइए।
फिर बाद फिर पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट करके आपको सिर और पैर दोनों की तरफ से ऊपर उठाना है। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। इसके बाद इसके साथ ही आप सभी को वैद्य टेक वल्लभ का पुनः प्रणाम। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक।